The Emperor. Vlog 007. आज के दिन की शुरुआत सीधे हम इंडक्शन प्रोग्राम से ही करेंगे क्योंकि आज फाइनली इंडक्शन प्रोग्राम का एंड होने वाला है। वैसे भी 14 दिन तक लगातार चलने वाले इस इवेंट ने कई सारे परफॉर्मेंस दिए, जिनमें से कुछ प्रोग्राम्स तो मैंने ही आपको दिखा दिए हैं। ये इवेंट कल्चरल क्लब ने होस्ट किया था। एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस लाइन में लगी हुई है। चलिए सीधे परफॉर्मेंस की ओर। जागेगी दिल किस्मत सोने, जागेगी दिल किस्मत सोने, थी अब तक जो सोई। विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनु अर्जुन आखिर वैकुल क्यों है? बताओ कौन थे? इस धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में तुम्हें कौन सी चिंता परेशान कर रही है? माधव, इस युद्ध में मेरा मन और हृदय विचलित हो रहा है। इस युद्ध में मेरे अपने ही शत्रु हैं। मैं इन पर प्रहार कैसे कर सकता हूँ माधव? यह सब क्या है? धर्म या धर्म? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माधव कि मैं क्या करूं। पाठ, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। हर व्यक्ति अपने कर्मों से बंधा हुआ है। कर्म करना ही तो जीवन का नियम है, परंतु कर्म का अर्थ केवल बाहरी कार्य से नहीं है, उसमें मन और भावना का शांत होना भी आवश्यक है। इसे ही तो कहते हैं कर्म योग। लेकिन माधव, यदि कर्म ही जीवन को बांधता है तो यह जीवन में मुक्ति कैसे प्रदान कर सकता है? पार्थ, जब कर्म फल की चिंता के बिना किया जाए तो वह कर्म योग बन जाता है। यह संसार एक विशाल रंगमंच है जहाँ हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है, परंतु जिस क्षण तुम यह समझ जाओ कि तुम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हो, असली कर्ता तो ईश्वर है, तब तुम उस कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हो पार्थ। लेकिन मैं फल की चिंता से मुक्त कैसे हो सकता हूँ?
यह तो मानवीय स्वभाव है कि कर्म के परिणाम में फल की अपेक्षा रखना। जिस प्रकार हम वृक्ष लगाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उससे फल की अपेक्षा भी तो रखते हैं। पर यह तो सत्य है कि मनुष्य का स्वभाव है परिणाम की चिंता करना। परंतु जिस क्षण तुम यह समझ जाओ कि तुम तो सिर्फ एक नियमित मात्र हो, असली कर्ता तो ईश्वर है, तब तुम उस कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हो। जैसे सूर्य अपनी किरणें सभी पर समान रूप से डालता है, वो यह नहीं देखता कि कौन उसका स्वागत कर रहा है और कौन नहीं। उसी प्रकार तुम्हें अपने कर्म को करते जाना होगा और फल की चिंता ना करना, यही तो वास्तविक मुक्ति है पार्थ। यह बात तो अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। क्या यह केवल युद्ध भूमि के लिए है या जीवन के अन्य पहलू पर भी लागू होता है? पार्थ, कर्म योग केवल युद्ध भूमि के लिए सीमित नहीं है, यह जीवन के हर पल हर क्षण में लागू होता है। जब तुम अपने कर्तव्यों को, कर्मों को निष्काम भाव से बिना किसी फल की अपेक्षा के करते हो, तब तुम एक कर्म योग के सच्चे अनुयायी बन जाते हो। जीवन का हर क्षण हर पल एक युद्ध भूमि है। तुम्हें अपने कर्तव्यों का और कर्मों का पालन करते रहना होगा पार्थ। इसका अर्थ यह हुआ मेरे द्वारा किए गए सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए और मेरे द्वारा किए गए कार्यों को भूल जाना चाहिए। हाँ पार्थ, कर्म योग की यही तो सच्ची भावना है। जब तुम अपने कर्मों को, अपने कर्तव्यों को ईश्वर पे समर्पित कर देते हो, तब तुम उस फल की चिंता से मुक्त हो जाते हो। यह एक कठिन मार्ग है, परंतु जो इस पर चलता है उसे वास्तविक शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। माधव, अब मुझे समझ आ रहा है कि कर्म ही जीवन का मूल है। कर्म के बिना जीवन अधूरा है। निष्काम कर्म योग ही सच्ची मुक्ति है। मैं इस मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा माधव। हाँ पार्थ, यह तुम्हारा पहला कदम है। जब तुम कर्म योग का पालन करते हो, तुम्हारे जीवन की सारे दुख, सारे संघर्ष तुच्छ प्रतीत होते हैं। यही तो है कर्म योग। अवश्य माधव, अवश्य।
इंतजार सामने खड़ी है, फिर भी इंतजार, बस इंतजार, ये इंतजार आगे जिंदगी में चले। कल रास्ते में टकराए देख के हमको तुम हंस देना अच्छा लगेगा हमें। थोड़ा सा भर लूं आँखों में भर लूं रख लूं मैं तुझको वही दुनिया ये गुम हो बस मैं और तुम हो रात की चादर तले। तेरा नाम मेरी सांस में है आज भी तेरा इलाज इस गिलास में है आज भी जला चुके हो सब निशानियां मेरी मगर तेरा रुमाल मेरे पास में है आज भी आओ सीधा सीने से लगो नाराजगी भी हमको तुमसे नहीं आती। आओ के रातें अब ये काटी नहीं जाती देखो एक पल तुझको चैन आए एक तेरा गम चल पाए एक तेरा नाम न जाए एक तो नींद आती नहीं उस पे तेरी याद रात रात भर आए एक तो तेरा गम चल पाए एक तो तेरा नाम न जाए एक तो नींद आती नहीं उस पे तेरी याद रात रात भर आए। पिक्चर अभी बाकी है She one of a kind, अभी वो पूरे फ्लोर पे करती है शाइन आंखें पूरी अफगाने लगता नहीं मर जाने कितने किए बैठे पड़े सीन बिहाइंड होठों से न बोलती कुछ भी सबसे की आंखों में डूबे जाए ऐसा पहली बार हुआ है कि राजा बिना फूके ही हो गया है ये लड़की मेरे सामने मेरा तुम ही जाए जाए जाए।
बढ़ सकते हैं। इन अंग्रेजों के अत्याचार ने न हमें घर के भीतर सुरक्षित रखा है और न ही घर के बाहर। नहीं अमीना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो सुभाष चंद्र बोस की खुफिया नीतियों और सरदार पटेल व गांधी जी के अथक प्रयासों से पूरी उम्मीद है। वो जल्द ही हमें इस गुलामी की महामारी से निकाल देंगे। और मुझे पता भी है इंग्लैंड में आजकल क्या बात चल रही है कि सुभाष चंद्र बोस किसी नई और बड़ी नीति की योजना बना रहे हैं। हाँ, ऐसा ही सबने तब भी कहा था जब भगत सिंह जी शहीद हुए थे। मगर क्या हुआ? आज 10 साल बाद भी देश की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है। अब तो हमारे लिए रोटी, कपड़ा और मकान तीनों ही डूबे हैं। नहीं अमीना, नहीं, उन बलिदानों का अंग्रेजी शासन की जड़ें हिलाने में जो योगदान रहा है वो पता भी है तुम्हें। काश मैं तुम्हें अपने इंग्लैंड के क्लासमेट से मिलवा पाती, तब जाके तुम्हें पता चलता कि उन बलिदानों का देश और विदेश में क्या अच्छा लगेगा। हमारी गंदी शक्ल ऐसी क्यों? If you are enjoying, please join. Come on, sing along. Well, I found a woman. He's stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found love to carry more than her in your eyes. Baby,
Oh, feeling on my mind, tell pages of mine. Walking the path so many faces a million times. None of the voices in the air, maybe the ones that never care. Maybe the beast. Can we skip to the good part?
esa yo pensamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi dale como quieres, como si te quieres. Mi música no tiene नमस्ते बहनों भाइयों, बड़े ही दम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये हम भी तेरा यार था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।